मेन बात इसमें है कि प्रशासन ने ससुराल पक्ष और पीर पक्ष, दो ही पक्ष होते हैं, दोनों को अंधेरे में रखा है। मेडिकल दोबारा नहीं बैठता है, ये मिली भगत है पुलिस की भी प्रशासन की भी। रात को 3 बजे एफआईआर दर्ज हुए, जबकि 400-300 बंदा इकट्ठा हुआ है। तो क्या एक आदमी, एक मर्डर हो जाता है तो 2 आदमियों के कहने पर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती? ये एक मिली भगत है जो काश्तकार है, उस पर उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। सवेरे 11 वजे तक 12 वजे करके फिर उन्होंने ले जाके उन्होंने तो दाब नाल उठे लवाते सैन करवाते। असं उन्होंने रोक रहे हैं। साढ़े को 4 वजे दूजे दिन फोन जाता 24 घंटा बाद में, 24 घंटा बाद में फोन चला गया। असं उन्होंने रोकता भी, एक बार लाश नहीं लैनी, असं आ गए। उन्हें धक्के नाल पुलिस वाले ने धक्के नाल लाश भेजी, रात तो असं लाश मोड़ी है। उसके बाद सर्व समाज तय करेगा। उससे पहले कोई भी आदमी अपनी आवाज अंदर लेकर के न जाए। अगर वही दोहरा दिया गया कि दूसरा डॉक्टर कर देगा तो एक पेटी बंद के खिलाफ कभी नहीं जाता। कर्तव्य की अवहेलना करता है तो 166 का प्रावधान है। चिकित्सक पैसे में कोई चिकित्सक इस प्रकार की गलतियां करता है या गलत रिपोर्ट बनाता है तो उसके खिलाफ 166 में, और लोक सेवक कर्तव्य हनन और लोक सेवक कर्तव्य की जो ब्रीच करता है यानी उसको तोड़ता है, उनको जो कर्तव्य दिए हों उसको तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई 166 से ले। इसमें मेन पॉइंट कहाँ आ रहा है? बच्ची को 2 लड़के गायब कर रहे हैं, तीसरा आगे मिल रहा है, घूमने जा रही। दो जिनके यहाँ बच्ची सरदारों को गई हुई थी, जिनका साथ में जो दूसरी लेबर थी, आजकल लेबर फोन रखती है, उनके सारों को फोन छीन लिए। उन्होंने जिन पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद। हनुमानगढ़ में श्रमिक महिला का संदिग्ध अवस्था में हुई मौत का मामला तूल पकड़ रहा है। सर्व समाज आज एकजुट होकर कलेक्टर परिसर के सामने धरना प्रदर्शन व ज्ञापन दिया। क्या है पूरा मामला दिखाते हैं आपको इस पूरी वीडियो में, बने रहे अंत तक। किस तरह से क्या हुआ पूरा घटनाक्रम दिखाते हैं आपको, सुनाते हैं उन्हीं की ज़बानी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। बने रहें वीडियो में अंत तक। धन्यवाद। बिरादरी आई है, अच्छे नहीं लगते यार। एक नीचे बुलाओ सबसे बढ़िया, सभी मिल जाएंगे उनसे, कलेक्टर साहब से। अंदर गेट पर मैडम नीचे नहीं तो एडीएम आएगा, कोई वाला तहसीलदार जी या कोई कलेक्टर साहब या एडीएम साहब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मेन आदमी कलेक्टर सर मिलेंगे, साहब आएंगे। अरे सुनो यार, ये बात है एडीएम साहब को बुला दो। ये बात है कि 36 कौम के लोग यहाँ पे, तो 5 कैसे हो सकते हैं? कम से कम 11 आदमी, 10-12 आदमी मैडम से स्वीकृति ले ले। 11 आदमी यहाँ आएंगे। आप बता दो, मैं मना थोड़ी। 10 या 11 आदमी, प्रत्येक समाज का 2-2 व्यक्ति सारे जाएंगे। 10 बाकी नीचे खड़े रहेंगे। इमाम नहीं है, एक अरे सुनो से यार, एक बात सुनना मेरी, एक मिनट मैडम तक के संदेश पहुंचा दो। की संतुष्टि उसके बाद सर्व समाज तय करेगा। उससे पहले कोई भी आदमी अपनी आवाज अंदर लेकर के न जाए, सर्व समाज से पूछे बिना कोई नहीं करना पड़े। समाज का मैटर है, सर्व समाज खड़े, कोई भी नहीं करना पड़े इसमें। अरे यार छोटे ही कार्रवाई सारा समाज तय करेगा, फिर समाज तय करोगे, समाज तय करेगा।
नमस्कार मित्रों, मैं सलीम राजस्थान हनुमानगढ़ से। आज का जो मामला है आप देख रहे हैं, आपके पीछे मुस्लिम समाज के लोग आज फिर एकत्रित हुए हैं। क्या कारण है, क्या मुद्दा है, किस वजह से लेके उड़ी हुई बात समझ में आई है कि एक लड़की जो कि मजदूरी पेशा से जुड़ी हुई है, मजदूरी के लिए वो पास के गांव कहीं गई थी और कल उसकी तबीयत बिगड़ने की वजह से उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया गया, वे उसको मृत घोषित किया गया। इसके पीछे क्या मुद्दा है, क्या कारण है, क्या रीज़न है, जानते हैं यहाँ एकत्रित लोगों से, उनके परिवारजनों से क्या है मामला और किस तरह से इस घटना को देखा जा रहा है। तो जुड़े रहें मेरे साथ। खैर साहब एक सेकंड टाइम दीजिए। ये जो आज मुस्लिम समाज के जो लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, इसके पीछे क्या मुद्दा है, क्या कारण है, क्या वजह हुई कि इस सीज़न में जो अपना एरिया माना जाता है, ग्रामीण एरिया में इस टाइम नरमे की और जोने की फसल बिल्कुल तैयार है और लोग जो हैं जितने भी हैं किसी भी समाज से हैं वो जुड़े एग्रीकल्चर से हुए हैं। इस चीज़ में आज जो इतने एकत्रित भीड़ इकट्ठी हुई 100-150 लोगों की, क्या कारण है, क्या मुद्दा है इसके पीछे? जी, मेरा नाम कारी मुराद अली और मैं मुस्लिम समाज से ज़िला अध्यक्ष हूँ। ये 17 तारीख को जिस लड़की का नाम यास्मीन है, आसमीना भी बोलते हैं उसको, जोहरा भी बोलते हैं उसको, ये तंदूर वाला की रहने वाली है। रोड़ा वाली गांव में शादी की हुई इसकी और ये 17 तारीख को दिन में कोई धार्मिक बठिंडा, पंजाब के अंदर बठिंडा शहर में कोई प्रोग्राम था, वहाँ गई है और सुबह वहाँ से किसी के साथ ये जंक्शन पहुँची है और ये मजदूरी के लिए कुछ दिन पहले गाँव बड़ोपल पीलीबंगा तहसील के अंदर जो पड़ता है, वहाँ एक काश्तकार है मनीष सिंह नाम से, उनके यहाँ पहुँची है और एक नाम और है, वो काश्तकार जो उनके हिस्से की ज़मीन है उसमें पहुँचे हैं मनीष नाम से। तो वहाँ से किसी के साथ गई और कौन छोड़ के आया ये तो आगे प्रशासन जाने, लेकिन वो जैसे सुबह छोड़ा उस लड़की को, छोड़ने के बाद वो बता रहे कि गाड़ी आई, लेकर के गए, तबीयत ख़राब हुई और हॉस्पिटल में लेके गए। ये काश्तकार ने पता नहीं क्या हुआ, बच्ची की तबीयत ख़राब हुई है, हमें तो शक है जी जो काश्तकार लेके गया है उससे प्रशासन पूछे कि आपने जो मेडिकल बोर्ड है, हमारा मेन मुद्दा है, उस लड़की की डेथ हो चुकी है और लाश की बेउर्मती हो रही है। ये जो इकट्ठे हुए हैं, लाश की बेउर्मती हो रही है। एक तो नारा दिया जा रहा है साहब कि बच्ची की बेटी को पढ़ाओ और बेटी को बचाओ। यहाँ पेट पालने के लिए बच्ची और बेटी, जवान बेटी जाती है, वहाँ इज्जत लूट ली जाती है और उसे मार दिया जाता है। तो हम प्रशासन से क्या उम्मीद रखेंगे? हम किस नेता पे विश्वास करें, किस पे भरोसा करें? भरोसा उड़ता जा रहा है। हमारी बच्चियों के साथ इस तरह की हरकतें हो रही हैं। अभी तो हम ये कह रहे हैं, मैं आपके मीडिया के ज़रिए से बताना चाहता हूं, अगर आज मेडिकल दोबारा नहीं बैठता है, ये मिली भगत है पुलिस की भी, प्रशासन की भी। रात को 3 बजे FIR दर्ज हुए जबकि 400-300 बंदा इकट्ठा हुआ है। तो क्या एक आदमी, एक मर्डर हो जाता है तो 2 आदमियों के कहने पर FIR दर्ज नहीं हो सकती? ये एक मिली भगत है। जो काश्तकार है उस पर उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। जो 2 लड़के हैं या 3 हैं उसको गिरफ्तार किया जाए और दोबारा मेडिकल अभी का भी बैठाया जाए। हमारी लाश की बेउर्मती हो रही है साहब, उस बच्ची का क्या कसूर है? तो अगर ये नहीं होता तो हम यहाँ धरना देंगे। और क्या मामला क्या है? मामला है जी, इन्होंने मजूरी वास्ते ले गए उत्थे गए, बाद में बच्ची 2 दिन 3 दिन रह के उस बाद में मेले से चली गई है। उस तो बाद में माल मेले तो वापस आई, 17 ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 17 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, 18 ਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਤਰਦੀ ਸਵੇਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਕੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕਿੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਲੜਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਢਾਣੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਢਾਣੀ ਜੋ ਅਕੇਲੀ ਹੈ ਛੋਰੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕਰੀ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਲਿਆ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਡਾਊਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ गिरफ्तार करती है मुर्देखाने च। वो कहने लगा मैं सवेरे पुलिस बुलावांगा। उन्होंने दोनों जो नाल माँ और एक आदमी नाल गया चुकारा, उन्होंने होर ढाणी जाके शिफ्ट करता और रात उन्हें जो कम करना सी आपदा सवेरे 11 बजे तक 12 बजे करके फिर उन्होंने ले जाके उन्होंने तो दाब नाल उठे लवाते, सैन करवाते। असीं उन्होंने रोक रहे हैं। साढ़े को 4 बजे दूजे दिन फोन जाता, 24 घंटा बाद में 24 घंटा बाद में फोन चला गया। असीं उन्होंने रोकता भी, एक बार लाश नहीं लैनी, असीं आ गए। उन्हें धक्के नाल पुलिस वाले ने धक्के नाल लाश भेजी, रात तो असीं लाश मोड़ी है। अब आपकी मांग क्या है, क्या चाहते हैं? अब न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। जो उसके साथ हुआ न्याय चाहिए, प्रशासन करते चाहे आप, हाँ हमें न्याय चाहिए। ये थे अपने साथ कारी साहब और परिवार वाले, और भी कई मेन आदमी यहाँ समाज के बिरादरी के जुड़े हुए हैं। आज जो है मामला ये है कि एक मजदूरी पेशा लड़की जो है, मजदूरी पेशा लड़की कहीं मजदूरी के लिए जाती है, कहीं सत्संग में जाती है। एक पूरा ये जो मामला जो है ना, ये गोलमाल सा मामला लग रहा है। भी लड़की बठिंडा क्यों गई, किन के साथ गई, वापस आई,
घर ना आकर जहाँ मजदूरी कर रही थी वहाँ गई, पूरे परिवार वालों को इत्तला नहीं थी। इनके कहने के अकॉर्डिंग ये है कि हमें पता नहीं चला, हमें तब पता चला जब उसकी मृत डॉक्टर ने घोषित किया, उसके बाद पता चला, उसके बाद 24 घंटे बाद उसके बाद पोस्टमार्टम भी आ गया, जिनका इनको नॉलेज नहीं है, ये इन लोगों का कहना है। तो अपने साथ जो है एक सज्जन और जुड़े, सुभाष जी जुड़े हुए हैं, आप उनसे बात करते हैं। सर पहले तो अपना परिचय दें आप इधर ले। मैं सुभाष मक्का सर कामड़ शोपर सिंह जी का बेटा। जी हम ऐसी घिनौनी हरकतें आज जिस तरह से राजस्थान में चल रही है उसका हम बहुत ही घृणा, जिसका मतलब छोटी बच्ची और बिल्कुल नादान बच्ची के साथ ऐसा रेप ये सिस्टम हुआ है और परिवार को पता भी नहीं, और उसके बावजूद भी इन्होंने ऐसा घिनौना कर्तव्य किया है। इसके लिए दोषियों को सब सख्त से सख्त सजा दी दिया, और हम कलेक्टर और एसपी महोदय से यह निवेदन करेंगे कि उन्हें जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके और उन्हें उसके सिंगों के पीछे पहुंचाया जाए, जो ऐसे घिनौने कर्तव्य आज सब 36 बिरादरी एकजुट है। इसके अंदर कोई वो नहीं है हमें कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, वो भी हमारी बहन बेटी है, वो भी हमारी इज्जत है, और जैसी हम इज्जत चाहते हैं वैसी इज्जत हमें रहने दें। हम कलेक्टर महोदय से ये निवेदन कराएंगे और एसपी महोदय से निवेदन करेंगे जिनसे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। ये थे अपने साथ सुभाष जी मक्का सर से। कॉमरेड शोपर सिंह का नाम जमीनी नेता के तौर पर जुड़ा जाता है। अपन जो है इस टाइम अपन बात करते हैं, इसी के अंदर अपने साथ जुड़े हुए हैं कुछ शख्स जो कि परिचय के मोहताज नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं, मीडिया पर आप देखते रहते हैं, इन लोगों से बात करते हैं, इनसे इस मुद्दे को किस नज़र से देखते हैं और पेशे से वकील होने के नाते क्या राय है, क्या नियम है, क्या कानून है, क्या गरीब आदमी को एक मजदूरी पैसा, महिला जो कि मजदूरी के लिए बाहर जाती है, अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए जाती है और उसके साथ ऐसा कृत्य होता है, तो संविधान इसमें क्या कहता है? संविधान में क्या उस गरीब महिला, उस बच्ची का जो इस दुनिया में नहीं रही, न्याय प्रक्रिया उस बारे में क्या कहती हैं? तो उनसे बात। सर सर्वप्रथम परिचय दें। सर एडवोकेट अनिल शर्मा जी, ये जो मुद्दा हुआ है किस नज़र से देखते हैं और क्या मामला है? आप मैं भाई साहब का एक बार तो कारी साहब जो कि मुस्लिम समाज के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सारी बातों से अवगत करवा दिया। हमारे बड़े भाई साहब मक्का सर जी हैं, उन्होंने आपके बारे अवगत करा दिया घटना के बारे में। हम सारे समाज के लोग जो 36 कौम की समाज है उसमें रहते हैं, और प्रत्येक बहन बेटी अपनी इज्जत है, प्रत्येक बहन बहू बेटी जो हमारी इज्जत है। यदि इसी के साथ किसी प्रकार का घिनौना काम होता है तो हम समाज के लोग, 36 कौम के लोग उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए, उस कर्त्य की घिनौनी भर्त्सना करने के लिए तैयार रहते हैं। इसी क्रम में हमारे मुस्लिम भाई जो कि पूरे केवल मात्र मुस्लिम भाई नहीं है, सारे समाज के लोग हैं। यहाँ जाट्स कम्युनिटी के भी लोग हैं, सिख कम्युनिटी के लोग भी आए हैं और बिश्नोई कम्युनिटी के लोग भी आए हैं, ओबीसी के लोग भी आए हैं। इनका साथ देने के लिए जो ये करते हुए है बहुत घिनौना करते हैं, और पुलिस की निष्क्रियता के कारण है। केवल मात्र उस भोली भाली लुगाई को, उसकी माता को, उस पर केवल मात्र पोस्टमार्टम के समय अंगूठा लगवा लेना, दबाव दे के अंगूठा लगवा लेना, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माननीय करते हैं ये पूरे समाज के लिए एक निंदनीय करते हैं। हम समाज में रहते हैं, हमारी बहन बेटियों की इज्जत है। एक अमानवीय कृत्य के साथ साथ पुलिस की निष्क्रियता इस बात का प्रमाण है कि जब बेटी कल 19 तारीख को उसका मर्डर हो जाता है और उसके बाद में भी वो जाके 1 बजे जाके FIR दर्ज करती है, तो इसकी निष्क्रियता प्रशासन की स्पष्ट दिख रही है। एक तरफ तो सभी सरकारें या सभी पार्टियां एक बार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चल रहा है, दूसरी तरफ इस प्रकार के करते हैं जो किए जा रहे हैं, उसके खिलाफ आज ज्ञापन देने के लिए पूरा समुदाय, पूरे 36 कौम के लोग यहाँ आए हैं, जो कि हम एक ज्ञापन दे रहे हैं। रही बात कानून की, तो 376D में, 376 में, 376(2) में, इसके साथ साथ यदि वो महिला उसकी वजह से आत्महत्या की है तो 309 में IPC में मुकदमा दर्ज होना चाहिए और 302 में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जबकि 302 और 309 की कहीं कभी बात नहीं की पुलिस ने, न किसी प्रकार का बोर्ड बिठा के इस प्रकार मेडिकल किया गया है। इतनी मतलब बड़ी घटना और एक सिंपल पोस्टमार्टम करना, ये पुलिस और प्रशासन की मिलीभगती स्पष्ट सामने आ रही है। बहुत अच्छी बात की वकील साहब ने, और अपने साथ जुड़े हुए हैं अपने आज के 2 दिग्गज व्यक्ति। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मुस्लिम समाज में एक बहुत बड़ी बुराई है
कि मुस्लिम समाज आधुनिक शिक्षा से जो है पीछे है, जिस वजह से अपने अधिकार, अपनी बात को आगे रखने में, आगे जाने में सक्षम नहीं है। कुछ एक लोग जो हैं इस चीज़ की जिम्मेदारी उठाए हुए हैं, वो अपने साथ इस समय हैं इस समाज के लोग। क्या कहना है उनका इस बारे में, क्या सोचते हैं और क्या किस तरह से, किस नज़रिए से देखते हैं और इस पर क्या कार्रवाई और इस मुद्दे को न्याय दिलाने तक कहाँ तक ये साथ चलेंगे, इस बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम इमामदीन जी से क्या कहना है? नमस्कार सर, आप बताएं सर, थोड़ा सा बताएं भी ये मुद्दा क्या है। मेरे को साहब कल 6 बजे पता लग गया, एक लबाना गुर्फ है उसकी तरफ से पता लग गया भी ऐसे इस तरह बच्ची का जो है रेप किया है और मर्डर हो गया। मैंने फटाफट अपने लड़के मोहम्मद इश्ताक को क्या कि आप पीलीबंगा जाओ, पता लो क्या कहानी। फिर लड़का पीलीबंगा गया, रात 1-2 बजे आए, इन्होंने FIR दर्ज करवाई और ये जो कहानी है ये बच्ची के साथ रेप हुआ है। वहाँ से उठा के ले गए, कह रहे हैं 2 दिन बच्ची को लापता रखा है, पता नहीं कहीं कहाँ ली फिर इन्हें, तो रेप हुआ है। रेप के कारण ही बच्ची की जो मौत हुई है, हमारे को तो ये लग रहा है। तो ये इमामदीन जी ने कहा कि 2 दिन से बच्ची लापता थी, इनकी संवेदना उस परिवार के साथ में है। अपने साथ इस समय आमीन जी भाटी खड़े हुए हैं गांव रोड़ावाली से, उनका क्या कहना है इस बारे में सर? ये मामला अकेले एक गांव का नहीं है, ये मेरे गांव से भी जुड़ा हुआ है। ये जो बच्ची थी इसका ससुराल मेरे रोड़ावाली है। ये घटना जो हुई है ना कल, मेन बात इसमें कि प्रशासन ने ससुराल पक्ष और पीर पक्ष, 2 ही पक्ष होते हैं, दोनों को अंधेरे में रखा है। अंधेरे में रख कर इसको हल्के में ले लिया या मिलीभगत हो गई। अब एक चीज़ बताऊं, इसमें मेन पॉइंट कहाँ आ रहा है? बच्ची को 2 लड़के गायब कर रहे हैं, तीसरा आगे मिल रहा है, घूमने जा रही। दो जिनके यहाँ बच्ची सरदारों को गई हुई थी, जिनका नाम भी है, उन्होंने जब बच्ची को वहाँ हॉस्पिटल में थी पोस्टमार्टम के लिए और माँ को वहाँ नहीं ले जाके दूसरी डाणी में ले गई, क्यों? साथ में जो दूसरी लेबर थी, आजकल लेबर फ़ोन रखती है, उनके सारों को फ़ोन छीन लिए। फ़ोन छीन लिए? फ़ोन छीन लिए। किन लोगों ने? उन्होंने, जिनके यहाँ चुगाई करने गए हुए थे सरदारों के, उनके लड़के ने, ये अभी ताज़ा नहीं अपडेट दे रहा हूँ, अभी की बता रहा हूँ, क्योंकि ये लेबर वाले इतला न कर दें तो ये सारा मामला चुपचाप में सड़ जाए। अब इस चुपचाप में हमें पता चला जैसे ही कि इस चुपचाप में गालमेल है। ये 376 का मामला है, 302 का मामला है। 302 का नहीं तो लड़की अगर अपने आप मरी है तो उनकी वजह से मरी है। 304 का मामला है, 306 का मामला है। छुपने नहीं देंगे, छुपाने। प्रशासन से यही कहे उम्मीद है, एक समाज की बात नहीं है ये, कोई मुस्लिम समाज की बात नहीं है, ये एक बच्ची को न्याय दिलाने की बात है। सभी समाज के लोग हैं यहाँ और सभी साथ हैं हमारे। कुछ लोग बात कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज, नहीं, बच्ची है, 36 कौम के साथ है, हर समाज के लोग आए हुए हैं यहाँ। हमें एक ही मतलब है, बात समाज की नहीं है, बात उस बच्ची को न्याय दिलाने की है। और हम इस लड़ाई को लंबी करेंगे और इस न्याय दिला के रहेंगे। अगर प्रशासन आज हमारी सुनता है तो अच्छी बात, वरना धरना पीलीबंगा रहेगा। पीलीबंगा पुलिस ने इग्नोर किया पूरे मामले को। अब उसके पीछे 2 कारण हैं, या तो उन्होंने हल्के में ले लिया, अरे या जैसे होता है उन सरदारों के दबाव में जिनकी ये लेबर गई हुई थी। फ़ोन छीनना दूसरे लेबर के शक पैदा करता है। फटाफट पोस्टमार्टम करा के ससुराल पक्ष को खबर नहीं है, पीर पक्ष को खबर नहीं है और रवाना कर दी डेड बॉडी। क्यों? मतलब आप लोगों का ये भी संदेह जाता है कि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो गलत है? वो गलत। अब एक और बताऊँ, हमें एक संदेह और भी है अभी कि कभी दोबारा अगर बोर्ड द्वारा कराया गया तो उस पर भी शक रहेगा कि एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के खिलाफ कभी रिपोर्ट देता ही नहीं। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है। ये उच्च स्तरीय जांच का मामला है। हम इसमें चाहते हैं कि प्रशासन इसमें प्रशासन नियुक्त करे, मजिस्ट्रेट की देखरेख में हो, जज साहब की देखरेख में हो, ये 5 आदमी का बोर्ड हो, तब जाके। अगर वही दोहरा दिया गया कि दूसरा डॉक्टर कर देगा तो एक पेटी बंद के खिलाफ कभी नहीं जाता। और आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत ही बात जो अभी उठी है कि संदेह है पोस्टमार्टम पर,
अपने साथ वकील साहब अभी भी मौके पर खड़े हैं। अच्छी बात ये है, उनसे पूछते हैं अगर पोस्टमार्टम गलत हुआ तो गलत पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स पर क्या कार्रवाई होगी। वकील साहब, जैसा कोई लोक सेवक यदि लोक कर्तव्य की अवहेलना करता है तो 166 का प्रावधान है। चिकित्सक पैसे में कोई चिकित्सक इस प्रकार की गलतियां करता है या गलत रिपोर्ट बनाता है तो उसके खिलाफ 166 में, और लोक सेवक कर्तव्य हनन और लोक सेवक कर्तव्य की जो ब्रीच करता है यानी उसको तोड़ता है, उनको जो कर्तव्य दिए हों उसको तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई 166 से लेकर 189 तक का प्रावधान आईपीसी में दिया हुआ है, उसके अंतर्गत कार्रवाई होती है। इसके साथ साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से सर्व समाज से एक विनती करना चाहता हूं कि ये एक मुस्लिम समाज की समस्या न मानते हुए पूरे 36 कौम की समस्या है। इस प्रकार का करते हैं अमानवीय करते हैं, जैसे भाई साहब ने पहले ही बताया। तो सभी समाज से मैं निवेदन करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचकर इस समाज के साथ साथ पूरे 36 समाज की अपनी बात रखें, अमानवीय करते के खिलाफ खड़े हों। थैंक यू। ये सर्वधर्म हनुमानगढ़ एक ऐसा एरिया है जहां पर 36 बिरादरियां एकजुट होकर रहती हैं। छुटपुट घटनाओं को टाल दिया जाए तो हिंदू, मुस्लिम, सिख सारे समाज के लोग शादी ब्याह मरगत पर एकत्रित होते हैं। आज भी वही मुद्दा देखने को मिल रहा है, किस तरह से प्रत्येक जाति धर्म के लोग यहाँ जुड़े हुए हैं एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए। जो भी मामला है वो जांच के बाद पता चलेगा, दोषी कौन है, क्या बात है। अगर प्रशासन चाहेगा तो इसको दूध का दूध पानी का पानी कर सकता है, पर यहाँ एकत्रित लोगों का ये कहना है कि जब तक एक तरफ इस बात पर कोई रिपोर्ट या राय नहीं बनती या परिवार संतुष्ट नहीं होता तब तक ये मुद्दा जो है, ये बात जो है चलती रहेगी। समाज के लोग, बिरादरी के लोग, हनुमानगढ़ के लोग उस बच्ची के साथ एकत्रित रहेंगे। कोई भी बड़ा धरना स्थल पर जाना, प्रदर्शन करना, कुछ भी है उसके लिए ये सब लोग एकजुट हैं। आप इन लोगों की शक्लें देख सकते हैं। ये कोई राजनीतिक ग्रुप से नहीं, ये कोई कुछ नहीं, सब मजदूरी पैसा, खेतीहर ज़मीन से जुड़े हुए, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं। इन लोगों ने जो है आज ये ठाना है कि इस बच्ची को न्याय दिलाना है। अपने साथ मौके पर पहुंचे। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि ये सर्वधर्म का मामला है। सब लोग बच्ची के लिए एकत्रित हुए हैं, ना हिंदू के लिए ना सिख के लिए। एक बात और करना चाहूँगा मैं कि जो बच्ची मजदूरी पेशा के लिए गई, मजदूरी कर अपने बच्चों का पेट पाल रही है, तो क्या हमारी बच्चियां, हमारे समाज की, हमारे देश की बच्चियां मजदूरी के लिए जाती हैं तो क्या उन्हें जीने का अधिकार नहीं है? क्या उन लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं कि किस तरह से, जैसा कि यहाँ एक बात चल रही है जिसमें पुलिस प्रशासन को संदेह के नज़रिए में देखा जा रहा है, रात को 3 बजे FIR करना, किस तरह से पीयर पक्ष को और उनके परिवार वालों को ना बताकर पोस्टमार्टम करना, ये एक चीज़ जो है डाउट के दायरे में जाती है। बात करते हैं अपने साथ जुड़े हुए तार सिंह बराड़, आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष OBC मोर्चा हनुमानगढ़ और किसान यूनियन से भी बिलोंग करते हैं। जी सर, ये जो मामला हुआ है एक बच्ची के साथ में, ना जाति ना धर्म, एक बच्ची के साथ में, और जिस तरह से परिवार वालों का आरोप लगाया जा रहा है कि न्याय प्रक्रिया पर उनको संदेह है, जो जांच हुई उस पर, पुलिस विभाग पर, तो आप इस बारे में संक्षिप्त में बताएं, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे बेटी है वो इस समाज विशेष से ना जोड़कर, पहले वो हमारी एक बेटी है, इंसानियत है। वो हमारी बेटी जो खेत में नरमा चुगने के लिए गई थी, उस बेटी को दरिंदों द्वारा उसके साथ पहले बलात्कार किया गया और बाद में उसको निर्मम हत्या कर दी गई। वो हमारे एक समाज का अंश थी। बेटियां हमारे समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, और अगर हमारी खेतीहर मजदूर किसान बेटियों के साथ ऐसी हरकतें होंगी और पुलिस हमारी समस्या का मौके पे समाधान नहीं करेगी तो हम प्रशासन से यहाँ पे उनको चेतावनी देते हैं, अगर आज शाम तक हमारी बिटिया को न्याय नहीं मिला तो हम सेकंड पोस्टमार्टम सर एक टीम का गठन करके एक बोर्ड का गठन करके किया जाता है। वो बोर्ड का गठन श्रीमान जी द्वारा कोई मजिस्ट्रेट नियुक्त करें या कोई ऐसा प्रशासनिक है ताकि उसके मृत्यु को कारणों को स्पष्ट हो सके। और उसके नहीं मैडम, ये बात अब जो फैसला हुआ है ससुराल और मेरे काम में जो रोड़ा वाले, मैं सरपंच रोड़ा वाले और पीक वाला है संगरू वाले में। अब शक कहाँ पैदा हुआ है? 2 दिन से बच्चे गायब थे,
वापस जब पोस्टमार्टम करवा लिया, चलो माँ को अंधेरे में रख के करवा लिया या हल्के में ले लिया, जो लेबर साथ वाले उनके मोबाइल छीनना उन्हीं लड़कों द्वारा एक सूचना ना हो जाए, वहाँ शक पैदा होता है। 2 दिन से बच्ची गायब है, वो शक पैदा होता है। मतलब इसमें कोई कहीं भी किंतु परंतु नहीं है कि घटना बच्ची के साथ हुई है, मरी है उनकी वजह से। 2 दिन कहाँ गायब रही, बठिंडा में सूचना, बठिंडा तक की सूचना है हमारे पास, उधर भी लेके फिरे, टिकरावाली भी फिरे, अलग अलग जगह। जो लेबर साथ में उनके मोबाइल फोन ले लिए गए हैं शाम को, ताकि ये कहीं इतला न करके बार बार ना होते ही कर ले, ये चीज़ें शक पैदा करें। अंधेरे में के पोस्टमार्टम हुआ है, वो चीज़ें शक पैदा करें। तो हमें सर्व समाज आया हुआ है, उस बच्चे को न्याय दिलवाना है, प्रशासन के साथ है। हमारे मुस्लिम बच्ची जो तंदूरावाली से थी, तो वो मजदूरी करने के लिए वहाँ बड़ोपड़ गांव में गई थी, और वहाँ जब वो गई तो उसके साथ जो वहाँ के किसान या खेत वाले जो भी थे, उन्होंने उसको साथ लेकर के 2-3 दिन उनको साथ रखा। 3 आदमी 4 आदमियों की उसके अंदर संलिप्तता थी, और उन्होंने उसके साथ गलत काम भी किया। और उसके बाद गलत काम करने के बाद में उसकी माँ को अनपढ़ तो थी, उसको किसी चीज़ का होश नहीं था, उसको साथ ले जा करके ज़बरदस्ती उसका मेडिकल करवाया गया सूरतगढ़ के अंदर। चौकी इंचार्ज भी उसके साथ में थे, उन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ से उनके साइन करवाए। उसके बाद वो वहाँ से पोस्टमार्टम करवा करके उसके बाद के अंदर वो पीलीबंगा आए, और हमारी टीम ने आकर के पीलीबंगा उनको रोका और पूछा आप क्यों जा रहे हैं। परिवारजन को कहीं नहीं बुलाया गया, परिवारजन उसके आसपास कहीं नहीं थे। अकेली एम्बुलेंस जा रही थी, उसकी माँ थी साथ में, उस माँ को कोई पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। उन्होंने सारी आप बीती सुनाई। जब हम उनके पास पहुंचे तो पुलिस में उन्होंने रात को 1 बजे हमारी FIR दर्ज हुई, और हम प्रशासन से, कलेक्टर साहिबा से हम गए अंदर मिलने के लिए। उन्होंने बड़ी इत्मीनान से हमारी बात सुनी और हमारी बात को रखा और समझा। एक नारी होने के नाते उन्होंने हर पहलू को समझा, हर पहलू पे चर्चा की। हमारे आने से पहले ही उन्होंने हर तथ्य को परख रखा था। हम उनकी दिल से सराहना करना चाहते हैं, और उन्हें हमें थोड़ा समय मांगा है कि आप बैठे, ये मामला आपका नहीं है, ये मेरा है। तो पर्सनली तौर पर भी वो अपने विवेक पर काम कर रही हैं। तो हम प्रशासन से संतुष्ट हैं। जब तक कलेक्टर साहिबा हमें आदेश नहीं देंगी तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। कलेक्टर ऑफिस के आगे सारा मुस्लिम समाज, सर्व समाज, हिंदू समाज, 36 बिरादरी आज यहाँ इकट्ठी हुई है। सभी मेरे मित्रगण, पत्रकार बंधु जितने भी आए हुए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इसी प्रकरण को लेके जो बच्ची वाले को हम कलेक्टर साहब से मिले थे, उन्होंने कहा भी टेक्निकल कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि वो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का मामला था जहाँ पहले पोस्टमार्टम हुआ, तो पोस्टमार्टम के लिए गाइडलाइन लेने की बात है। और कलेक्टर साहब ने बोला भी मैं इस काम में लगे हुए हूँ पहले भी ऑलरेडी, और मैं जल्दी गाइडलाइन लेके इसका जो भी सोल्यूशन होगा उस गठन करके आपको पोस्टमार्टम करके आपको कोई ना कोई रास्ता निकाल के देंगे। क्योंकि 2 जिले का मामला हो गया, पहले वाला पोस्टमार्टम सूरतगढ़ में हुआ था जो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का है। इसलिए कलेक्टर साहब का पॉइंट ऑफ द व्यू अच्छा रहा और उन्होंने अच्छी तरह बात सुनी। आमीन बाटी, रोड़ा वाले।